कम से कम 500 सेवक हैं, ट्रक से लदा लदा फल है, खाने पीने का सामान है। होटल बुक किया गया था दरबार की ओर से। दरबार की ओर से 20 बसें लगी हुई है। पूरा दरबार की ओर से कम प्रतिदिन 10-20 लाख रुपया सिर्फ सेवा की हम लोग के सेवा के लिए दरबार लगा रहा है। कौन कह रहा है कि दरबार पैसा लेकर हवन करवाता है? दरबार उल्टा 20 लाख रुपया प्रतिदिन, 40 लाख भी हम जोड़ सकते हैं कि प्रतिदिन अपने भक्तों की सेवा में लगा रहा है। और कोई कह रहा है कि पैसा दरबार लेता है, मत। कम से कम 20 असाध्य रोग थे और मैं MRI से लेके दिल्ली एम्स से लेके सारे यात्रा मैंने इलाज करवा लिए थे। मैं दरबार से जुड़ा और मेरे सारे रोग ऐसे ख़त्म हुए जैसे कि रेगिस्तान में एक बाल्टी कोई पानी डाल दे तो जैसे बालू चूस लेता है पानी को, उसी तरह बाबा के शरण ने सारे रोगों को चूस लिया। और ये मैं पूरी प्रमाण के तरफ ईश्वर के साक्षी मानकर आपको ये बात कह रहा हूँ। यूट्रस का ऑपरेशन हो चुका है, तो उसमें गांठ बन गई है बाएं साइड में। तो गांठ बनी थी तो बहुत सारे डॉक्टर को, MBBS सर्जन, हर चीज़ डॉक्टर को दिखा चुके थे। सब डॉक्टर बोलते थे कि ऑपरेशन फिर से तीसरी बार ऑपरेशन करके तो उस गांठ को निकालना पड़ेगा। तो फिर मैंने यहाँ का दरबार के बारे में कोई लड़का मुझे बताया तो मैं इस दरबार में आई। तो आरोप लगे थे उनके जैसे बहुत डॉक्टर और बहुत लोग आके देश विदेश से लोग आ रहे हैं, वो तो दरबार को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी जो आप एक बार दरबार जाके देखो, खुद आपको समझ में आएगा कि क्या महिमा है, वहाँ की क्या कृपा है। आपको क्या अर्जुन मिश्रा। अर्जुन जी कहाँ से हैं? हम कानपुर से ही हैं। कानपुर से? हाँ। चलिए, हम भी कानपुर से हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे, यहाँ पाए हम दंडवत करके आगे बताओ। हमने आपसे वादा किया था कि हम आपसे बात करके जाएंगे। हाँ। अब मुझे ये बताइए कि यहाँ पे क्यों सब लोग इकट्ठा हुए हैं, ये क्यों सब लोग दंडवत कर रहे हैं? माँ की महिमा है और कृपा है कि रोगों से मुक्ति मिल जाएगी लोगों को। परिश्रम करने से दरबार की तरफ से योजना निकाली गई है। माँ बाबा की कृपा है जो हम लोगों को ये सौभाग्य मिला है कि दंडवत करके अपने रोगों से, अपने पितरों से मुक्ति पा सके, शारीरिक कष्ट से मुक्ति पा सके। यही माँ बाबा की कृपा है, आशीर्वाद। बाबा ने ऐसा कहा है कि आप दंडवत करते हुए करौली आइए? नहीं, बाबा ने नहीं कहा। बाबा का आदेश हुआ है कि हम अपना मुक्ति पा सकते हैं ये दंडवत करके, क्योंकि हम लोगों के पास उतना धन नहीं है। तो ये उनका आशीर्वाद है, हमारे लिए सौभाग्य कि ये योजना का मतलब हम लोगों को सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि हम इस दंडवत यात्रा के जरिए हम अपने कितने लोग होंगे आपकी यात्रा में? जी, पानी लेंगे? नहीं, पानी नहीं पिएंगे। 5,000 लोग यात्रा कर रहे हैं दंडवत। अच्छा। हाँ, और आने वाली 10 तारीख को फिर से ही दंडवत यात्रा है। हाँ। तो ये मतलब क्या बाबा के अगर बारे में हम बात करें तो बाबा के एक बाहुबल दिखा रहे हैं, क्योंकि 1 साल 1.5 साल पहले बाबा के ऊपर कुछ आरोप लगे थे किसी डॉक्टर के साथ मारपीट को लेके। तो आरोप लगे थे उनके जैसे बहुत डॉक्टर और बहुत लोग आके देश विदेश से लोग आ रहे हैं, वो तो दरबार को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी जो आप एक बार दरबार जाके देखो, खुद आपको समझ में आएगा कि क्या महिमा है, वहाँ की क्या कृपा है। आपको क्या फायदा हुआ? हमको तो बहुत फायदा है। फायदा कुछ बताएं। हमारी माता जी को गांठी में बहुत प्रॉब्लम थी, वो उठ बैठ नहीं पाती, अब आराम है। अच्छा। और हम लोगों को भी आर्थिक स्थिति धीरे धीरे सुधर रही है। अच्छा। हाँ, तो ये सब बहुत आराम है, बहुत चीज़। नाम हुआ भैया? मेरा नाम संजय है। संजय जी कहाँ से हैं? मैं गोरखपुर से हूँ। दूसरी बार दंडवत यात्रा कर रहा हूँ। पहली बार सिद्धनाथ से कर लिया था। अच्छा। और मुझे कम से कम 20 साल से कम 20 असाध्य रोग थे और मैं MRI से लेके दिल्ली एम्स से लेके सारे यात्रा मैंने इलाज करवा लिए थे। मैं दरबार से जुड़ा और मेरे सारे रोग ऐसे ख़त्म हुए जैसे कि रेगिस्तान में एक बाल्टी कोई पानी डाल दे तो जैसे बालू चूस लेता है पानी को, उसी तरह बाबा के शरण ने सारे रोगों को चूस लिया। और ये मैं पूरी प्रमाण के तरफ ईश्वर के साक्षी मानकर आपको ये बात कह रहा हूँ। और अभी मैं दंडवत यात्रा कर रहा हूँ, 4 दिन हो गए आज। जो कंकड़ है, सिर्फ एक प्रार्थना संकल्प मेरे बाबा ऐसे सुनते हैं, तुरंत कंकड़ चुभ रहे थे तो वो कंकड़ लग रहा है कि कुछ लग रहा है पैर में, लेकिन वो एहसास नहीं हो रहा है कि कोई दर्द हो रहा हो या कुछ हो रहा है। आपसे एक सवाल पे आना चाहूँगा। बाबा के ऊपर अभी आरोप लगे थे 1 साल 1.5 साल पहले। उसके बाद में ये यात्रा मैं देख रहा हूँ, तो क्या ये यात्रा उसी आरोप का परिणाम है? क्यों बाबा मतलब ऐसा दिखा रहे हैं कि हमारे साथ में बहुत सारा बाहुबल है? बाबा अभी बोल दें कि अभी मैं एक चीज़ क्लियर कर दे रहा हूँ। बाबा विश्वनाथ जी से मथुरा से पद यात्रा चालू है और दंडवत यात्रा अभी चालू है। बाबा जानबूझ के रोक देते हैं अपने भक्तों को कि धूप है, ठंडी थी,
या भक्त ज़्यादा परेशान ना हो जाओ, बाबा रोके हुए हैं। बाबा एक बार बोल दे तो जून के महीने में ये रोड को सिर्फ दंडवत दिखेंगे, ना किसी को धूप। मेन बात है कि किसी को प्रकृति का कोई आपदा ये शरीर पे आता ही नहीं है, ना धूप लगती है, ना ठंड लगता है, ना प्यास लगता है, ना कोई दिन भर खाना नहीं। बाबा के ऊपर इतनी आस्था है कि ना आपको प्यास लगती है ना आपका खाना खाने का मन करता है। ये मेरे गुरुदेव का पता ना। आप अच्छा सब बात छोड़, किसी भी एक आदमी को आप पकड़ लो कहीं से भी, उसको एक संकल्प करा के यात्रा आप करा दो, उसी से आप इंटरव्यू ले लो कि भैया आपको। अभी एक महिला वहाँ पे थी, 4 दिन आईसीयू से निकलकर दंडवत यात्रा कर रही है। वो बोल रही कि जो ग्लूकोज वहाँ चढ़ रहा था, जो ग्लूकोज वहाँ पे चढ़ रहा था, उससे तो कोई फ़र्क ही शरीर को नहीं बढ़ रहा है। वो बोल रही थी कि मैं खुद महसूस कर रहा हूँ पर दंडवत यात्रा पे कि जैसे सूक्ष्म रूप से कोई ग्लूकोज चढ़ा रहा है, आईसीयू से निकल के कर रही है। बच्चे बहुत चमत्कार। क्या नाम हुआ गुरु आपका? मेरा अंकित कुमार। अंकित कुमार। कहाँ से हो? बिहार से। बिहार से। बिहार से यहाँ कैसे आना हुआ? मेरे दीदी है, हम पहली बार आए थे। नहीं तो क्यों आए? आपको कुछ पता चला करौली सरकार के बारे में? क्यों आप यहाँ पे आए? रोग मुक्त करने के लिए। क्या रोग था आपको? मेरा नहीं, मेरे दीदी का था। तो दीदी का रोग मुक्त हो गया? नहीं, अभी डांडी यात्रा कर रही है। अच्छा, कितने दिन पहले आए थे? हम लोग 24 को आए थे। 24 तारीख को आए थे। अब जाएंगे कब? वापसी कब की है? हम लोग 6-7 को चल जाएंगे। बाबा के ऊपर लग रहा है, आस्था है बाबा के ऊपर, लग रहा है कि फायदा मिलेगा कि यहाँ पे आए हैं? हाँ, फायदा तो जरूर मिलेगा, इतना दूर चल रहे हैं लोग तो मिलेगा नहीं। क्या नाम हुआ भैया? अंकित वर्मा नाम है मेरा। अंकित वर्मा जी। वर्मा जी कहाँ से हैं? दिल्ली से बिलोंग करता हूँ, बिहार से बिलोंग करता हूँ, दिल्ली के अंदर में रहता हूँ। अच्छा, थोड़ा सा इधर आ जाइए। जी बिल्कुल। अंकित जी, आप युवा हैं, पढ़े लिखे हैं, आपकी बातों से समझ में आ गया। अब मुझे ये बताइए कि इतना पढ़ा लिखा आदमी दंडवत कर रहा है, क्यों कर रहा है? बाबा ने ऐसा क्या चमत्कार दिखाया? लोग क्यों उनसे इतने ज़्यादा जुड़ रहे हैं कि इतनी भारी संख्या में लोग उनके दरबार में जा रहे हैं? जी बिल्कुल सही क्वेश्चन किया आपने, और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं इस दंडवत यात्रा को क्यों कर रहा हूँ। इससे पहले अगर मैं बात करूँ, लगभग 2 महीने से मेरी मम्मी हॉस्पिटलाइज थी। दिल्ली से के बड़े बड़े हॉस्पिटल से मैंने इलाज कराया और बहुत सारी दिक्कतें परेशानी थी, लेकिन ठीक नहीं हुआ क्योंकि कोई दवाई असर नहीं करता था। राइट, बाबा के दरबार में एक लास्ट एक ऑप्शन कहते हैं ना, क्योंकि वहाँ पे एम्स में भी जवाब दे दिया था। यहाँ से लेकर आया हूँ, अभी मम्मी यहाँ पे 5-6 दिन से यहाँ पे हूँ, मम्मी पूरी तरीके से ठीक है। आप चल के दरबार में देख सकते हैं। मतलब एम्स का इलाज काम नहीं किया, पीजीआई का इलाज काम नहीं किया, लेकिन बाबा का इलाज काम कर गया। जी बिल्कुल। मतलब बाबा का इतना चमत्कार कि जो बहुत ज़्यादा चमत्कार है, बहुत ज़्यादा चमत्कार है। आप खुद भी देख सकते हैं यहाँ पे, जो इंसान के पास लास्ट उम्मीद है ना, हर तरीके से इंसान हार चुका होता है, एक हारे का एक सहारा बोल सकते हैं। अच्छा। जी, कब तक रुकने का प्लान है? जी मैं यहाँ से लगभग 5-6 दिन और रुकने वाला हूँ, ताकि मेरा सारा प्रोसेस यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। दीदी क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम विनीता कुमारी। विनीता जी कहाँ से हैं? मैं गया बिहार से हूँ। बिहार से आई। जी। क्यों आई हैं आप? मेरा तो प्रॉब्लम था, मतलब मैं 28-29 जुलाई को हम यहाँ से जुड़े दरबार से, तो मेरे को 2 बार यूट्रस का ऑपरेशन हो चुका है। तो उसमें गांठ बन गई है बाएं साइड में। तो गांठ बनी थी तो बहुत सारे डॉक्टर को, MBBS सर्जन, हर चीज़ डॉक्टर को दिखा चुके थे। सब डॉक्टर बोलते थे कि ऑपरेशन फिर से तीसरी बार ऑपरेशन करके तो उस गांठ को निकालना पड़ेगा। तो फिर मैंने यहाँ का दरबार के बारे में कोई लड़का मुझे बताया, तो मैं इस दरबार में आ करके डायरेक्ट मतलब 9 हवन की, फिर उसके बाद में आरोग्य हवन किए, फिर गुरु दीक्षा ले करके मतलब 6-7 महीना तक मेरे को बहुत आराम मिला। 5-6 साल से हम दवा खा रहे थे। मेरी शादी का भी 6 साल हो गया, 6 साल से दवाई खा रहे थे। कितने साल से आप जुड़ी हैं आश्रम से बाबा? 1 साल से, मतलब यही 7-8 महीना से जुड़े हुए हैं, लेकिन एक टैबलेट भी नहीं खा रहे हैं। अभी भी दंडवत यात्रा कर रहे हैं तो मेरे को कोई भी कहीं भी दर्द नहीं, कष्ट कहीं भी नहीं है। और जो यहाँ पे गांठ था मेरे पेट में, वो भी पहले तो दंडवत यात्रा शुरू किए तो बाबा से अर्जी लगाए कि बाबा मैं तो दंडवत यात्रा कर भी नहीं पाऊँगी, मेरे को कष्ट है। तो बाबा से अर्जी लगाई कि मेरा दंडवत यात्रा आप सफल करना। तो ऐसा क्या हुआ कि 10 से 11 बार हम ऐसे मतलब करवट साइड, इस साइड से दाहिने बाएं साइड से करवट मतलब ले करके दंडवत यात्रा किए। फिर उसके बाद में मन में ऐसा आभास हुआ कि पेट के बल से करो, तुमको कोई कष्ट नहीं है। वैसे ही मैंने पेट के बल से जैसे ही ये स्टार्ट किए, वैसे लगा कि कुछ भी नहीं है।
तो 4 दिन से दंडवत यात्रा मैं पेट के बल से कर रही हूँ, पर मेरे को कोई कष्ट नहीं है, कहीं भी नहीं है। मेरा परिवार जैसे एक ये दरबार का यही है शक्ति की, दरबार में एक आदमी जुड़ता है, एक आदमी प्रक्रिया करता है, पूरा परिवार ठीक हो जाता है। एक आदमी बाबा के दरबार से जुड़े तो पूरे परिवार को फायदा मिलता है। मेरे को जितना भी मतलब परिवार में 10 जोड़िए, 15 जोड़िए, 16 जोड़िए, जितना भी जोड़िए, एक आदमी के हवन भी करने से, जैसे एक हवन का है 1.5 लाख रुपया है, 1,51,000, वो भी प्रक्रिया कर सकते हैं जो दंडवत यात्रा आप नहीं। आपसे आपने रेट खोल दिए हवन का। मैंने देखा है कि बहुत सारा मतलब बहुत बड़ी रकम है जो हवन के रूप में ली जा रही है, आश्रम से मतलब गुरु भिक्षा दीक्षा जो होती है उसके रूप में ली जा रही है, तो क्या ये सही है? सही तो है, क्योंकि उतना पैसा मतलब हम डॉक्टर को देते हैं तो डॉक्टर ठीक नहीं करते हैं। यहाँ पे हम एक दिन में 1.5 लाख रुपया दे करके एक दिन में स्वस्थ हो जा रहे हैं। तो वो हमारे लिए बहुत अच्छा है। 1.5 लाख रुपए एक दिन में दिया, एक दिन में आप स्वस्थ हो गए। एक दिन में स्वस्थ हो जा रहा है आदमी, ऐसा मिलेगा। उसी समय आपका कैंसर है, आप जांच करवाइए वहीं पे, आप लाइव चलता है, पूरा दुनिया देखती है। आप जांच करवाइए, डॉक्टर साथ टीम लेकर आइए, डॉक्टर की आप प्रक्रिया करवाइए, जांच करवाइए। अगर आपको कैंसर है तो 1 करोड़ इनाम है, अगर ख़त्म नहीं हुआ तो। उस अनुभव बहुत बड़े बड़े मतलब चमत्कार बता रहे हैं लोग यहाँ पे कि 7 साल दवा खाते रहे, 8 साल दवा खाते रहे, लेकिन जैसे ही बाबा से जुड़े उसके बाद में दवा खाने की नौबत नहीं आई, कोई दवा नहीं खा रहा है और सब लोग। हाँ, मैं दंडवत यात्रा करते हुए भी मुझे कोई परेशानी ही नहीं लग रही है। तो हम 6 साल से दवा खाते खाते थक गए, तो देख लीजिए आज बिना दवा के हम चल रहे हैं। यही मेरा प्रमाण है कि करौली शंकर महादेव जी से सब कोई जुड़े और एक दिन में ही ठीक होकर के स्वस्थ होकर के जाए, यही मेरा प्रमाण है। क्या नाम हुआ आंटी आपका? रानी देवी। कहाँ से हैं? गोरखपुर से। गोरखपुर से हैं। गोरखपुर से तो बाबा योगी आदित्यनाथ भी हैं। हाँ है। मतलब यहाँ पे किस लिए आई हुई हैं? यही दंडवत यात्रा करने आए हैं। कुछ फायदा मिला आपको? अभी आ जा रहे हैं, फायदा तो है, इतना करने के बाद कुछ हो नहीं रहा है तो फायदा ही है ना। नहीं तो लेडीज एक छत पे जाने से, सीढ़ियाँ चढ़ने से थक जाती हैं, हम तो वहाँ से आ रहे हैं। तो दंडवत कहाँ से कर रही हैं आप? कानपुर से ही कर रही हैं? आप जहाँ से आई वहाँ से कर रही हैं? नहीं नहीं, सरसैया घाट से। सरसैया घाट से शुरू करी। अभी कब तक रुकने का विचार है? अब देखिए जब तक हम लोग को प्रक्रिया पूरा ना हो जाएगी। हाँ जी। जैसे हम लोग दंडवत यात्रा कर रहे हैं तो इसमें सब कुछ निःशुल्क है, 1 रुपया भी नहीं लगेगा। दरबार से फ्री, पूरा गद्दा का पैसा फ्री है, खाने का फ्री है, रहने का फ्री, हर चीज़ फ्री है। एक रुपया भी नहीं लगेगा हम लोग को। स्वस्थ होकर के जाएंगे दरबार में। जो भी मतलब दंडवत यात्री को, पैदल यात्री को कोई कष्ट भी होगा तो गुरुजी वहाँ निकाल देंगे, सभी को नष्ट कर देंगे, आप फ्री में निकाल देंगे। एम्बुलेंस घूम रही है, कम से कम 500 सेवक हैं, ट्रक से लदा फल है, खाने पीने का सामान है, होटल बुक किया गया था दरबार की ओर से। दरबार की ओर से 20 बसें लगी हुई है। पूरा दरबार की ओर से कम प्रतिदिन 10-20 लाख रुपया सिर्फ सेवा की हम लोग के सेवा के लिए दरबार लगा रहा है। कौन कह रहा है कि दरबार पैसा लेकर हवन करवाता है? दरबार उल्टा 20 लाख रुपया प्रतिदिन, 40 लाख भी हम जोड़ सकते हैं कि प्रतिदिन अपने भक्तों की सेवा में लगा रहा है, और कोई कह रहा है कि पैसा दरबार लेता है। जैसा भक्त कह रहे हैं कि दरबार ने बहुत सारा पैसा खर्च किया है इन लोगों के